निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना भी मन डोला है माए। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। देखिए क्या थमा दिया इसने, ये शशु ने मेरे हाथ में आके बिस्किट, वो भी ब्रू बोन का, मेरा फेवरेट है। पर मैं कुछ चॉकलेट ना कम खाती हूँ क्योंकि ना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है चॉकलेट खाने के बाद। सुन रहे हो ये बच्चे, ये आजकल के बच्चे हैं ना जो देशभक्ति की बात को नहीं समझते, कल के भावी का कर्णधार हैं देश के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये देखो नया इसको आई कार्ड मिला है, ये बैठा हुआ देख लो, ये मेरे बेड पे इसने आके देखो कितना सामान फैलाया है। देखो डायरी तो मेरी है बट इसने आके यहाँ पे बिस्किट और ये आई कार्ड सब, और उधर देखो सॉक्स वगैरह क्या क्या फैला देता है। भाई और बहनों बड़ा अच्छा लगता है इसको मेरे वीडियो में आना। और दूसरा बच्चा ना मेरे पास ही नहीं आता, मेरे वीडियो के सामने ही नहीं आता। अरे मम्मी अच्छा नहीं लगता, अरे मम्मी अच्छा नहीं लगता। तो मजाक की बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन सीरियसली मैटर ये है जितना हो सके ना हमारे देश की सेना का, हमारे देश का जो गौरव है, हमारा तिरंगा झंडा, जितना भी हो सके ना हमें इस वक्त अपने तिरंगे की शान के लिए जो भी गा सकते हैं, जो बात कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। जो भी रैलियां निकालने की तैयारी हो रही है, होना भी चाहिए। हमारे देश ने विजय प्राप्त की है। फिर एक ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो हमारा मिशन था वो कामयाब हुआ। तो दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हों ये ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन अगर होंगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा देश हमारी जांबाज सेना छोड़ेगी नहीं। हाँ, जितना हो सके ना अपने वीडियो के थ्रू, अपनी दुआओं के थ्रू, अपनी सोच से, अपनी सकारात्मक सोच से हमारी सेना को, हमारे देश को, हमारे नेताओं को जो इस वक्त देश को इस मुश्किल घड़ी में इतना अच्छे से संभाल रहे हैं ना, उन सबको हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमें उनका हौसला, उनकी हिम्मत को, उनके साहस को, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता को बढ़ाना चाहिए। किस तरह बढ़ा सकते हैं हम अपने शब्द, क्योंकि सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल सबके हाथ में है। तो अपनी बातों से उन तक ये बात पहुंचाएं। अपना सकारात्मक रवैया है, हमारा देश के प्रति जो सकारात्मक सोच है, हमारे देश के प्रति जो हमारे दिल में भाव है, वो हमें अवश्य ही दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और यही इस समय सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। और ध्यान रखिए, बार बार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो की, कहीं भी हमें आर्मी का कुछ भी कोई गाड़ी दिखती है, कोई भी ऑफिसर दिखाई देता है, तो हमें उनका वीडियो नहीं बनाना है। बी सीरियस, बहुत सीरियस मैटर है। देश की सुरक्षा में ये सबसे बड़ी हमारी सेवा, सरकार जो रूल निर्धारित करती है ना, उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्र भक्ति है। इस वक्त हमें सबको देश की सेवा में ऐसा सहयोग देना चाहिए। किसी का भी आर्मी ऑफिसर, किसी एरोप्लेन का, किसी प्रकार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मत डालें, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हमारी तरफ से की गई एक कड़ी सुरक्षा की पूरे देश की सुरक्षा निहित है, और हमसे हुई एक छोटी सी गलती हमारे देश के किसी बहुत बड़े क्षेत्र को, हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए सीरियस होकर सोचें, कोई ऐसी हरकत ना करें। जो भी अपने नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं वो बनाते रहें, लेकिन किसी भी देश से जुड़ी हुई कोई भी बात को ना इस प्रकार से सोशल मीडिया पे ना डालें कि जिससे ये पता चले कि हमारी सेनाएं किस तरफ जा रही हैं, किधर से गुजर रही हैं। तो इस तरह की हरकतें ना करें।
तो ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पहले मैं ये इसी प्रकार के गाने अपलोड करती थी तो वीडियो वायरल ज़्यादा होते हैं अब, लेकिन लाइक नहीं होता है उस पर। अच्छा नहीं लगता है कि मतलब 500 लोग अगर एक वीडियो को देख रहे हैं तो कि एक बंदे को भी वो वीडियो अच्छा नहीं लगा। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कॉमेडी वीडियो फिर भी थोड़ा सा वायरल हो रहे हैं, या फिर मैं कोई देश से संबंधित पैट्रियोटिक डाल रही हूँ तो वो भी थोड़ा सा वायरल होता है, लाइक आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता है उससे हमारी वॉचिंग आवर्स पर या हमारी ग्रोथ पर चैनल की। लेकिन मन को अच्छा लगता है, जब दूसरों को अच्छा लगता है ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों को ये चीज़ पसंद आई है। लेकिन लाइक नहीं होते ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 1000 लोगों ने देखा और एक लाइक है, बस 1000 लोगों में से एक ही बंदे को ये अच्छा लगा है, ऐसा लगता है मुझे। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरा साथ देते रहिए, इसी तरह से इस सफ़र पर मेरे साथ चलते रहिए, बने रहिए इसी तरह से। और ये आ गया है, आज तो 15 मिनट पहले आ गए हैं। मुझे बहुत कुछ बोलना था अपने वीडियो में, लेकिन अब तो दिमाग नहीं चलता इनके आने के बाद ना। फिर इनके थके थके से चेहरे की, इन सुबह से गए हुए हैं 7 सवा 7 के घर से, तो इस समय आने के बाद ना इनको अब रोटी, किसी को वो चाहिएगा रूह अफ़ज़ा, किसी को चाय पीनी है, किसी को बिस्किट खाने हैं, बस ये सब लगा रहेगा। और मोबाइल मेरा अभी मेरे हाथ से छिन जाने वाला है, बस 2 मिनट का मेहमान है। मोबाइल देना। उसके बाद ये मुझे नहीं, रात तक नहीं देता है। फिर तो जब जब पापा की डांट, इसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, तभी मेरे हाथ में मोबाइल आएगा, बहुत इमरजेंसी केस में देता है। काम करना है। अदरवाइज मेरा मोबाइल मेरा नहीं रह जाता। इसलिए मैं, कई बार कमेंट होते हैं ना, मैं साथ साथ रिप्लाई करती हूँ, बाद में मैं शाम तक नहीं कर पाती। हाँ, ये ट्यूशन जाता है ना, उस समय थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ, इसलिए उस समय भी कुछ नहीं हो पाता। तो जो है बस ये 3 बजे, पौने 3 बजे से पहले पहले ही सब काम हो जाना चाहिए मेरा। शॉर्ट्स वीडियो, अनमोल वचन, लॉन्ग वीडियो, गाने, लिप सिंक, कॉमेडी, पैट्रियोटिक, सब कुछ मैं इस घंटे 1 डेढ़ घंटे में जी लेना चाहती हूँ। रोज़ जीती हूँ, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगी। इतना सा मैं अपना, जो भी मेरा मन में होता है ना खुशी, वो सारी मैं इस पे अपना अपना वीडियो बनाकर शेयर करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। और सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह सुबह तो बहुत बिजी रहती हूँ। 6 बजे से किचन शुरू हो जाती है मेरी, चाहे पौने 6 उठें, चाहे 5:30 बजे। सबसे पहले बच्चों का, इनका लंच किचन साफ करने के बाद, जैसे ही ये लोग निकल जाते हैं 7:15, उसके बाद मैं सबको चाय वगैरह सर्व करती हूँ, मेरे सास ससुर देवर हस्बैंड को। उसके बाद मैं हस्बैंड के खाने की तैयारी में लगती हूँ। उनका खाने की तैयारी बहुत लंबी होती है, क्योंकि उनको ले जाना होता है, स्प्राउट ले जाना होता है, उसका पूरा दिन भिगोना, फिर उसे पानी निकालेंगे तभी उसकी जो है जो दाने हैं वो अंकुरित होंगे। उसके बाद उसे बॉईल करना 3 तरह के स्प्राउट मैं भिगोती हूँ उनके लिए। मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको। मूंग की दाल, मोठ की दाल और ब्लैक चने, तो तीनों स्प्राउट को मैं उबालती हूँ, फिर उसे ठंडा करती हूँ, फिर उसके लिए सैलेड काटती हूँ, नींबू वगैरह काटती हूँ, उसमें ब्लैक पेपर और उसमें जो है ब्लैक सॉल्ट उसमें ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं उसे पूरा मिक्स करके अपने पापा ससुर के लिए, देवर के लिए और हस्बैंड के लिए पापा औरों के लिए रख देती हूँ, क्योंकि वो तो पूजा करने के बाद लेते हैं। हस्बैंड को ऑफिस लेके जाना होता है, साथ ही उनके लिए फिर दही का इंतजाम हो जाता है। जिस दिन मैं गाय के दूध की दही जमाती हूँ ना, उस दिन तो एकदम थिक दही जम जाती है, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होता। और जैसे दूसरे दूध की दही जमाती हूँ ना, फुल क्रीम की, तो उसमें तो बहुत पानी पानी सा लगता रहता है, क्योंकि हम थोड़ा उसमें ना डाइल्यूट करके, पानी डाल के डाइल्यूट करके ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फिज़िकल इतना वर्क नहीं हो पाता है, तो पानी बहुत थिक होता है ना, फुल क्रीम दूध उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे डाइल्यूट करते हैं। जब उसकी दही मैं जमाती हूँ ना, तो वो पानी पानी हो जाती है, फिर उन्हें रायता बना के देना पड़ता है। तो उनके लिए बूंदी डालकर रायता तैयार किया। घर वालों के लिए मैंने घिया को कद्दूकस करके उसका रायता बनाया, और फिर सुबह सुबह गोभी आलू की सब्जी बनाई, और उनका लंच पैक, उनके रोटी बनाते हैं, चपातीज लेके जाते हैं, साथ में परांठा उनको खाना होता है। सुबह की चाय के बाद जाते समय फिर उन्हें चाय चाहिए, तो मतलब 9:15 बजे तक बीच बीच में 2-2 मिनट मिलते हैं। उस समय मैं अपने भजनों का चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप देखना चाहें तो। मेरे भजनों का चैनल टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में रुक गया था क्योंकि उसने ना अपनी हिस्ट्री
जो थी लॉस्ट हो गई थी। बहुत तड़पी थी, बहुत, हर रोज एक टेंशन जुड़ी रहती थी, हर रोज रोना आता था मुझे। मैं कितने मंत्र जाप किए मैंने उसके लिए, कितने पाठ पूजा किया। मुझे लगता कि 2000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके थे। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे नया चैनल बनाना चाहिए। मैं डालती हूँ, मेरा वीडियो वायरल नहीं होता, 0 0 0 0 0 0। 2 महीने भुगता है मैंने इस जीरो को। पेशेंस रोज खोती थी, रोज नया पेशेंस अपने आप में पेशेंस लेकर आती थी, रोज रोती थी, रोज फिर शांत होती थी। लेकिन मेरे बड़े बेटे ने देखा, फिर उसने, क्योंकि बच्चे भी सुनते नहीं है ना, इनको अपना काम तो बहुत जल्दी करते हैं, माँ का काम है तो ये फालतू की चीज़ है, इसका क्या है ना। तो इसमें फिर उसने आईडी उसमें मांगी थी, दोबारा आईडी दे दी, तो अब वापस चलने लग गया। आप देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी मेरे भजनों के चैनल का, तो उसमें आप देखिएगा। मैं शॉर्ट्स वीडियो सुबह कम से कम 5-6 शॉर्ट्स वीडियो भजन खुद गाती हूँ और वो वीडियो अपलोड करती हूँ। फिर से चलने लग गया, पहले मेरे 0 0 आते थे भजनों पे, फिर अच्छा अब तो अगर एक दिन में एक 5 या 10 15 13 मिनट के वीडियो पे अगर 100 लोग भी आते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है हम नए यूट्यूबर्स के लिए। नई तो नहीं हूँ मैं भजनों के चैनल को लेकर, पुरानी हूँ, 5 साल 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं थी जितना इत्मीनान से मुझे अब पता चला है ना कि 365 डेज के अंदर ही, मतलब हमें या तो 3000 घंटे पूरे करने होते हैं पब्लिक वॉचिंग आवर्स, या फिर 3 महीने में 3 मिलियन व्यूज़ तो मुझसे नहीं होंगे। मुझे पता है मेरे चैनल पर इतना व्यूज़ आता ही नहीं है। तो वो सुबह सुबह मेरा उसका काम रहता है, जब वो हस्बैंड चले जाते हैं ना, तो मैं एकदम राहत की सांस लेती हूँ, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है ना, तो ये खाना छोड़ के चले जाएंगे। तो सारा उनको ठंडा बना के फटाफट, पूरा इसी बेड पे ना लाइन लगी होती है, कहीं पे रोटी, कहीं पे सब्जी, कहीं पे वो स्प्राउट एकदम ठंडा करने के लिए उनकी चाय नाश्ता सब यहीं पे सब लाइन लगाते हैं, क्योंकि बाहर पूजा पाठ के काम में पापा बिजी होते हैं, देवर अपना जमीन पर सोते हैं, तो वो भी अपना पूरा बिस्तर लगाया होता है। मम्मी आते हैं तो सब वहाँ पे जगह ही नहीं बचती कि वहाँ पे बैठ के, फिर अच्छा भी नहीं लगता। अपना मैं ही रूम में ही रखती हूँ, यहीं पे ठंडा करके उनको पैक करती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ। उसके बाद मैं भजनों के ना पूरी तैयारी करती हूँ, 1 घंटा आधा घंटा, फिर रेस्ट करके उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ के काम में लग जाती हूँ। तो इस तरह मेरे दोनों चैनल चल रहे हैं। 2 चैनल का, सुबह भगवान जी का करती हूँ, रात शाम को मतलब दोपहर को ये करती हूँ, जब मैं ना पूजा पाठ करके फ्री हो जाती हूँ। तो इस तरह दोनों चैनल का काम हो पाता है। और भजनों का चैनल शाम को फिर मेरा इंतजार कर रहा होता है मेरे शॉर्ट्स वीडियो के लिए तो मैं उसमें जब भी डालती हूँ ना, शाम को भी कभी कभी बहुत अच्छा सा वायरल होता है। मैंने सोमवार की रात को ना बजरंगबली के बहुत सारे शॉर्ट्स डाले थे। आप देखिएगा मेरे चैनल पे कितना मज़ा आया ना। मेरे 4-5 शॉर्ट्स सब पे इतने अच्छे खासे लाइक आए और अच्छे खासा वायरल भी हुआ, मज़ा आया बहुत। ऐसे ही मेरा अगर गानों का चैनल वायरल होने लग जाए ना, मज़ा आ जाएगा सच में। और ये सब आप करवा सकते हैं, आप ही की बदौलत हो सकता है। यहाँ मेरे गाने पे 1 लाइक नहीं आता, और वहाँ मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना, वहाँ देखो वहाँ पे लाइन लगी हुई है, मेरे 2-2 250 लाइक आते हैं। यहाँ पे 1 भी नहीं आया, ऐसा लगता है भीख मांग रहे हो जैसे 1 लाइक के लिए। अब देखो इसकी खुजली शुरू हो गई, इसकी खुजली शुरू हो गई है। अब ये ऐसे काम करवाएगा मुझसे आके। चलिए, थैंक यू सो मच माई ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। और कोई बात करने का मौका, क्योंकि ये आ जाता है ना, फिर मेरी जो प्लानिंग चल रही होती है ना दिमाग में सोचने की, वो खत्म हो जाती है। मतलब ज्ञान की जो बातें होती है ना, वो चली जाती है। इनके सामने सोच भी रही, इनकी सोच इनकी तरफ चलती होती है। टिल थैंक यू, बाय।